उत्तर बंगाल के चाकोलिया विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ चल रहा उग्र प्रदर्शन फिलहाल पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल में तो ले लिया है, लेकिन अब ये मुद्दा सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। दरअसल चाकुलिया स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस नेता और पंचायत समिति के सभापति अनवर आलम का बड़ा बयान सामने आया है। अनवर आलम ने पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम किया। अनवर आलम का आरोप है कि अली इमरान रम्ज विक्टर कोलकाता में बैठकर वीडियो संदेशों के जरिए प्रदर्शनकारियों को भड़काते रहे, जिसके बाद ही टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया और भारी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, अनवर आलम ने इस पूरी घटना को लेकर अली इमरान रम्ज विक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। কিছু কংগ্রেসের লোক আছে যে ভিক্টরের উঙ্গলি হলো না, ভিক্টর কলকাতা থেকে বসে ভাবছে যে আমি কলকাতায় আছি দেখাবো, কিন্তু ভিক্টরের ভিডিও আসার পরে হাফিজ আলম সারানির ছেলের মেসেজ আসার পরে যে আমরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করছি, মানুষ উত্তেজিত হয়েছে। আজকের ডেটে চাকুলিয়াতে কংগ্রেস কোনো আন্দোলন করার মতো স্থিতিতে নেই। অবশ্যই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হামলা হবে, আমরা তো এফআইআর করবো। আমরা কংগ্রেসীরা হতে পারে না, কংগ্রেসীরা আছে আমাদের কাছে ইতিমধ্যে নাম ভিডিও সব রেডি আছে, আমরা দেখলাম এসপি সাহেবের কাছেও আছে, যাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर अब हमने कांग्रेस नेता अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर से टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विक्टर ने कहा कि वे कभी भी इस तरह की छोटी और घटिया राजनीति नहीं करते और न ही आने वाले समय में ऐसी राजनीति करेंगे। मैं फैजान अशरफ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बोल रहे थे सर कि आपके चाकोलिया विधानसभा में आज जो है एसआईआर को लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से खबरें आई हैं। उस मामले में आप पर एक एलिगेशन आया है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो यहाँ के सभापति हैं और एमएलए हैं, कि आपने उस भीड़ को उकसाया है, उकसाने का काम किया है। कैसे देखते हैं उनके इस आरोप को? आपके कहने पर लोगों ने उनके पार्टी पर, टीएमसी के पार्टी के ऊपर ऑफिस में जाके हमला किया है। सबसे पहली बात है जी कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब तक जो भी सियासत में मैंने जो भी लोगों के लिए, आवाम के लिए, बंगाल के लिए जब भी कोई पॉलिटिकली प्रोटेस्ट किया है वो डेमोक्रेटिक तरीके से किया है जी। और मैं कानून के दायरे में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कानून की इज्जत करते हुए और डेमोक्रेटिक तरीके से जो संविधान मुझे जो इख्तियार देता है मैं उसके दायरे में रहकर सियासत करता हूँ। और ये किसी को उस्का कर कुछ करना, ये सब छोटी हरकत, छोटी सोच की सियासत मैं ना कभी किया हूँ ना आगे करूँगा। सर बिल्कुल सर, प्रोटेस्ट लोग जो कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेताओं का ये आरोप है कि आज जो चाकुलिया में हुआ ना सर, तो उसमें क्योंकि आपने एक वीडियो में कुछ संदेश दिया लोगों को, उसके बाद से ये जो प्रोटेस्ट या जो आंदोलनकारी थे और एग्रेसिव हो गए, ये उन लोग आ रहा हो, इसकी वजह से ही इस तरह से बड़ा नुकसान हुआ सरकारी आमले को, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो। तो कहीं ना कहीं ये आरोप आप पर है कि आपके मैसेज, आपके एक वीडियो के बयान से इस तरह का माहौल पैदा हुआ है। क्या है भाई, तो मेरा वीडियो के बयान में कहीं पर भी कोई भड़काऊ बात है? मेरे वीडियो में मैंने लोगों को सुबह नींद से उठकर जब मैं देखा कि ऐसा हो रहा है तो मैं वहाँ फ़ोन किया, खबर लिया क्या हुआ है, तो पता चला लोगों को ये अफवाह के वजह से लोगों में डर पैदा हुआ है, लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं। तो मैं लोगों को अपील किया कि वहाँ शांति बनाए रखें और जो भी मुद्दा है एसआईआर का उसको लेके मैंने वीडियो को एक लेटर भी दिया था कि 20 तारीख को हम लोग एक डेपुटेशन देंगे, तो 17 तारीख को एक मीटिंग बुलाऊंगा मैं। उस मीटिंग के बाद हम लोग 20 तारीख को डेपुटेशन देके आवाम का जो भी मुद्दा है एसआईआर को लेके उस पर सरकार से, प्रशासन से हम लोग बात करके आवाम के लिए जो भी नतीजा निकाला जा सकता है वो आपके हक में निकाला जाएगा, ये बात रखा है। और सरकार के से मैंने सवाल किया उसमें कि भाई सरकार इन मुद्दों पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है, यही बात किया है। अब उसके वजह से हो गया, तो भाई सवाल ये होता है जो लोग ये कह रहे हैं कि विक्टर करवा रहा है जी, तो पहली बात मैं इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, जी जी। पहली बात। और प्रशासन
की खामी और हुकूमत में एमएलए या जो भी वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं टीएमसी के, उनकी नाकामयाबी को, अपना मुंह को छुपाने के लिए विक्टर का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरा सवाल तृणमूल वालों से है कि विक्टर का नाम इस्तेमाल करके कब तक अपनी सियासत की रोटी सेकोगे? जब मैं एमएलए था तो विक्टर को गाली दे दे के आप नेता बने, और आज आप एमएलए हैं तो आज भी आप विक्टर को ही गाली दे के, विक्टर पर इल्जाम लगा के आज भी आप सियासत करना चाहते हैं। खुद अपने पैर पे खड़े होकर कुछ करो भाई। रहा सवाल जो आज जो चकलिया में जो हादसा पेश आया जी, इसको जिसने भी अंजाम दिया है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की है, क्योंकि ये लोगों के अंदर जो एसआईआर को लेकर जो दिक्कत, दुश्वारी, परेशानी और दहशत जो तारी हुआ है, इसको बढ़ावा देने में प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और अगर लोग इस परेशानी का हल खोजने के लिए प्रशासन के पास जाते हैं, कोई मुतमईन जवाब नहीं मिलता है। हुकूमत में जो लोग हैं जिम्मेदार, चाहे वो पंचायत से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद या एमएलए, कहीं भी जाएं तो उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, सिवाय एक जवाब के कि दीदी है तो कुछ नहीं होगा, दीदी जो बोलेगी, दीदी जो करेगी, बस वही सुनाते हैं। लोग भरोसा खो रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं है सरकार पर, हुकूमत पर, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगी तो एसआईआर नहीं होगा। आज सवाल ये हो रहा है कि ममता बनर्जी जिंदा है फिर एसआईआर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया है। तो सर एसआईआर का जो मामले को लेकर पूरे अभी जो मामला आया है चाकुलिया विधानसभा में, सर एसआईआर और भी दीगर स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, तो इतना बवाल आखिर बंगाल में क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बंगाल में चुनाव है और बंगालियों को बांग्लादेशियों के साथ जोड़ दिया जा रहा है, लोगों को ये डराया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में मॉब लिंचिंग हो रहा है, बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहकर और अलग अलग स्टेट में पीटा जा रहा है, उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। पानीपत में बंगालियों को मार के हाथ पैर तोड़ दिया गया। उनको बचाने के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए बंगाल से कोई, सरकार के तरफ से कोई नहीं पहुंचा, वहां जाकर मैं आवाज़ उठाया, उनके लिए लड़ा। आप ये जो सर आप जो कह रहे हैं, आप जो मेरी क्वेश्चन लीजिए, ये जो माहौल बनाया गया है ना जी, तो लोगों को डर कि बाहर में बंगालियों को मारा जा रहा है, यहाँ एसआईआर के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर पहले बोला गया कि 2025 में जिसका नाम है और 25 में जिसका नाम है उसको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप ऑनलाइन में चेक कीजिए तो आपका सब कुछ ठीक दिखा रहा है, लेकिन फिर आपको वापस नोटिस आ रहा है कि आपको हियरिंग में आना होगा। अब सवाल आ रहा है लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी का, जी, लीगल डिस्क्रिमिनेंसी का। तो ये जो लफ्ज़ है लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी के नाम पर, तो ये लॉजिकल वर्ड और लीगल टर्म ये हमारे गांव के सीधे साधे लोग नहीं समझते हैं, वो इसको करना क्या है वो नहीं जानते, वो सारा कागज़ लेके दौड़ रहे हैं। और हियरिंग में जब जा रहे हैं तो वीडियो ऑफिस में हज़ारों की भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ में वहाँ से ये अफवाह फैलाया जाता है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में इस बार नहीं आएगा, जो माइग्रेंट लेबर बाहर में हैं जी, उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा अगर हियरिंग में जी, तो इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे, और जो वोट नहीं दे पाएगा वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। ये अफवाह फैलाने की वजह से लोगों में एक डर, दहशत का माहौल तैयार हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि हमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो इन सब सवालों का सही जवाब और भरोसा दिलाने में प्रशासन नाकामयाब है, और हुकूमत में रहने वाले जो पंचायत समिति, जिला, एमएलए, सरकार, ये भी नाकामयाब है। इसी वजह से लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ, उसी डर के खौफ में लोग कहीं भी अपने सवालों का जवाब ना मिलने पर वो रास्ते पर उतर गए। अब सवाल ये है कि एसआईआर के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच तेज होती ये बयानबाजी क्या आम जनता की समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी
या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह जाएगा? इस सवाल के जवाब का फिलहाल आम जनता को इंतजार है।